मूवी की स्टार्टिंग में हम हेवन का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी डेड डायरी में कई लोगों के नाम लिख रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि कोई और नहीं हमारी कहानी की फीमेल लीड जूलिया है, जो अब हेवन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी डेड डायरी में नाम लिखवा कर चली जाती है। वहीं वो आदमी डेड डायरी में जैसे ही जूलिया का नाम लिखता है तो उसे ये नाम सुना सुना सा लगता है और वो जैसे ही जूलिया को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जूलिया कोई और नहीं बल्कि उसकी गॉडेस किंग की वाइफ थी और उसे अब डर लगने लगा था कि उसने गलती से किसका नाम लिख दिया है। वहीं हम जूलिया को देखते हैं जो अब अपने पैलेस में वापस आ चुकी थी। वहीं कुछ सर्वेंट्स जूलिया के बारे में ही बात कर रहे थे कि जूलिया कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो यहाँ के किंगडम की क्वीन है और उसका हस्बैंड से कितना प्यार करता है। काश हमें भी ऐसा ही प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। वहीं जूलिया को उन लोगों की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती है क्योंकि असल सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता थी क्योंकि जूलिया का हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। इसीलिए जूलिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस हेवन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और वो इस डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर देती है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने हस्बैंड से अलग हो जाए। तभी हम वहाँ पर जूलिया के हस्बैंड गॉडेस किंग को देखते हैं और वो जूलिया से पूछता है कि वो कैसी है और क्या उसे आने में देर हो गई है। तभी जूलिया की नज़र अपने हस्बैंड की कॉलर पर पड़ती है जहां पर उसकी मिस्ट्रेस के लव बाइट्स के निशान थे, जिसे देखकर जूलिया का दिल टूट जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका हस्बैंड उससे मिलने से पहले किसी और से ही मिलकर आ रहा है अपनी मिस्ट्रेस से। लेकिन फिर भी वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करती और वो अपने हस्बैंड को एक रेड एनवलप पर अपना नाम लिखने के लिए कहती है। वहीं गॉडेस किंग को भी लगता है कि शायद उसकी वाइफ कोई खेल खेल रही है, इसीलिए वो भी बिना किसी क्वेश्चन के बिना देखे उस रेड एनवलप पर साइन कर देता है। तो जूलिया उसे फोल्ड करके अपने हस्बैंड को देते हुए कहती कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है जो कि तुम आज से 7 दिन बाद ओपन करना और अपने बर्थडे के दिन ही इसे खोल कर देखना, जिससे गॉडेस किंग भी मान जाता है। और फिर वो नेक्स्ट डे जूलिया को घूमने के लिए अपने साथ अर्थ पर लेकर आ जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची फ्लावर बेच रही थी, तो गॉडेस किंग उसे खरीद कर देता है। वहीं जूलिया जैसे ही उस फ्लावर को उठाकर देखती है तो उसे याद आता है कैसे उसके हस्बैंड ने भी अपनी मिस्ट्रेस को यही फ्लावर दिए थे। ये सोचकर उसका दिल और भी बुरी तरह से टूट रहा था और उसे याद आता है कि कैसे गॉडेस किंग अपनी मिस्ट्रेस से प्रॉमिस कर रहा था कि जल्द ही वो उससे शादी भी करेगा। वहीं मिस्ट्रेस तो उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ से भी ज्यादा लाइक करते हो। वहीं ये सब चीजें याद आकर जूलिया को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि तभी एकदम से उस भीड़ में जूलिया को धक्का लग जाता है और वो एकदम से खुद को संभाल नहीं पाती और एकदम से गिर जाती है, जिससे हेवन किंग उसे संभालने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। और उस बंदे को वो पनिश करने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ को गिराने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मिस्ट्रेस थी, जिसकी वजह से गॉडेस किंग उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है और अपनी वाइफ को पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, उसकी लाइफ यहाँ पर डेंजर में हो सकती है। लेकिन तभी जूलिया कहती है कि उसका हेयर क्लिप गिर गया है और उसे वो ढूंढना है, लेकिन गॉडेस किंग उसे मना करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसे हेयर क्लिप तुम्हारे पास कई सारे, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँगा। वहीं जूलिया अच्छे से जानती थी उसके हस्बैंड को यहाँ पर क्या काम है और वो उसे यहाँ पर से क्यों रफा दफा कर रहा है, क्योंकि उसे तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ यहाँ टाइम जो पास करना है, तभी तो वो इतने बहाने बनाकर उसे यहाँ से भेज रहा है। तभी वो अपने सोबिनेट को बुलाता है गॉडेस किंग और जूलिया को सही सलामत पैलेस ले जाने के लिए कहता है और खुद अपनी मिस्ट्रेस के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। वहीं जूलिया अपने हस्बैंड को जाता हुआ देख रही थी, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा सैडनेस थी और वो जानती थी कि उसका हस्बैंड आगे क्या करने वाला है। वहीं हम दूसरी तरफ गॉडेस किंग को देखते हैं जो अपनी मिस्ट्रेस के पास आ गया था। वहीं मिस्ट्रेस भी गॉडेस किंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और फिर गॉडेस किंग भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों का ही रोमांस चालू हो जाता है। वहीं जूलिया भी अपने हस्बैंड का पीछा करते करते वहां पर आ गई थी जहां पर पहले गॉडेस किंग को लगता है कि कोई है, लेकिन फिर वो अपना काम कंटिन्यू करने लग जाता है। वहीं जूलिया तो ये सब नज़र अपनी आंखों के सामने देखकर टूटे दिल के साथ वहां से जाने लग जाती है कि तभी वहां पर एक सोबिनेट आकर उसे वही हेयर क्लिप देता है जो उससे खो गया था और जूलिया को याद आता है कि कैसे गॉडेस किंग ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर ये हेयर क्लिप उसे दिया था और प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उससे ही प्यार करेगा।
ये सब याद आते ही जूलिया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो उसी हेयर क्लिप को वहाँ पर फेंक देती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वहीं हम 7 दिन बाद गॉडेस किंग के बर्थडे वाली रात को देखते हैं, जहां पर जूलिया रेडी हो रही थी ताकि वो अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि यही वो दिन था जब वो अपने हस्बैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली थी। और वहीं हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर पार्टी चल रही थी और जूलिया अपने हस्बैंड के साथ उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करती है, जहाँ पर उसकी मिस्ट्रेस ही यहाँ पर डांस परफॉर्म करती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं हम गॉडेस किंग को देखते हैं, जो अपनी मिस्ट्रेस को अपने सामने इतना ब्यूटीफुल सा डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वहीं जूलिया जैसे ही यहाँ पर मिस्ट्रेस को देखती है, उसका खून खोल जाता है और अपने हस्बैंड को, जो ये डांस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वहीं मिस्ट्रेस तो अपनी अदाएँ दिखा दिखा कर सबको दीवाना कर रही थी और सभी लोग उसकी भर भर कर तारीफ कर रहे थे कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसने तो इस बर्थडे पार्टी में डांस करके इस बर्थडे पार्टी को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया है। वहीं जूलिया अपने हस्बैंड की तरफ देखकर उससे पूछती है कि क्या वो उससे लव करता है। वहीं गॉडेस किंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि वो उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वहीं हम मिस्ट्रेस को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वो हेयर क्लिप दिखा रही थी जो जूलिया का उस दिन खो गया था और जूलिया को मिलने के बाद ने फेंक दिया था। और वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि गॉडेस किंग ने उसे भी सेम हेयर क्लिप दिया है और वो उससे कितना प्यार करता है। वो जानबूझकर जूलिया के पास ड्रिंक सर्व करने के बहाने आती है और उसे उकसाने लग जाती है कि तुम्हारा हस्बैंड देखना डिनर के बाद भी मेरे पास ही आएगा, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा मुझे चाहता है और जल्द ही तुम्हारी इस जगह को मैं रिप्लेस कर दूंगी और तुम बस मेरी एक सर्वेंट बनकर रह जाओगी। और फिर वो जानबूझकर उसके ऊपर वो ड्रिंक गिरा देती है, जिससे गॉडेस किंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सर्वेंट्स को बोलकर उसे जहाँ से जाने के लिए कह देता है। वहीं वो जूलिया से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और फिर उसे वो बर्थडे गिफ्ट याद आता है तो जूलिया ने उसे दिया था और फिर वो खोल कर देखने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और फिर गॉडेस किंग को उसके साथ चलना होगा। वहीं गॉडेस किंग उस एनवलप को खोलकर नहीं देख पाता है कि असल में उसमें क्या था और फिर वो जूलिया को इंतजार करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो जल्दी आ जाएगा। वहीं जूलिया को बहुत अच्छे से पता था कि उसके हस्बैंड को कौन सा जरूरी काम है और वो किस लिए जा रहा है। उसका दिल फिर से टूट रहा था कि एक बार फिर से उसका हस्बैंड उसे अपनी मिस्ट्रेस के लिए छोड़कर चला गया। वो डिवोर्स पेपर्स को देखती है और उसे काफी बुरा लगता है। वहीं हम गॉडेस किंग को देखते हैं, जो कि अपनी मिस्ट्रेस के पास आ गया था, जिसने उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। वहीं गॉडेस किंग उस पर गुस्सा करता है तो मिस्ट्रेस उस पर अपने प्यार का जादू चलाने लग जाती है, जिससे गॉडेस किंग अपना गुस्सा भूल जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूलिया को देखते हैं, जो वहाँ पर बिल्कुल अकेली हो गई थी और सभी लोग जूलिया के बारे में ही बात कर रहे थे कि गॉडेस किंग को यहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहिए था, चाहे कितना ही बड़ा मैटर क्यों ना हो। वहीं जूलिया उस डिवोर्स एनवलप को देखती है जो गॉडेस किंग ने देखा ही नहीं था, इसीलिए जूलिया वो डिवोर्स एनवलप एक सर्वेंट को देते हुए कहती है कि गॉडेस किंग जब आए तो ये उन्हें दे देना। और फिर वो ड्रिंक उठाकर वहाँ पर पीने लग जाती है और पार्टी में आए सभी गेस्ट को पार्टी एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से जल्द निकल जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर और कुछ भी देर नहीं रुकना चाहती थी और वो जल्द से जल्द इस हेवन और गॉडेस किंग को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड उसके ही सामने किसी और से प्यार करता था और वो बस देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं हम गॉडेस किंग को देखते हैं, जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ होता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहुत ही प्यारी चीज उसे छोड़कर जा रही हो, इसीलिए वो मिस्ट्रेस को वहाँ से जल्द आने का बोलकर चला जाता है। वहीं हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने इस पैलेस को देखती है जहाँ पर उसने इतने सालों तक गॉडेस किंग के साथ बहुत ही प्यारी यादें बनाई थी और गॉडेस किंग ने उसे अपने प्यार के तौर पर इयररिंग और हाथ का ब्रेसलेट दिया था। जूलिया उन इयररिंग और ब्रेसलेट को भी निकाल देती है, क्योंकि वो कुछ भी अपने साथ अर्थ पर गॉडेस किंग की निशानी नहीं लेकर जाना चाहती थी। और फिर वो हेयर क्लिप भी निकाल देती है जो गॉडेस किंग ने उसके बालों में लगाई थी और कहा था कि वो अब उसकी क्वीन है
और वो सब चीजें वहां पर निकाल कर फेंकने के बाद जूलिया उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है जहां से वो हमेशा के लिए गॉडेस किंग को छोड़कर चली जाए। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस किंग भी पार्टी में एंटर करता है और वो जूलिया को ढूंढने लगता है कि तभी वो सर्वेंट आकर गॉडेस किंग को वही एनवलप देती है जो जूलिया ने उसे देने के लिए कहा था। और गॉडेस किंग जैसे इसे खोलने वाला था कि तभी आसमान में फायरवर्क्स जलने लग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कलरफुल थे। और फिर सभी लोग कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सरप्राइज लगता है, आपकी वाइफ ने आपको काफी ज्यादा स्पेशियस गिफ्ट दिया है और वैसे भी आपके तो 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं मैरिज को और अब आपकी लाइफ सच में कितनी ज्यादा हैप्पी है। वहीं गॉडेस किंग उन लोगों की बातें सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि सच में वो बहुत ज्यादा प्यार करता अपनी वाइफ से। और फिर वो जैसे ही उस एनवलप को खोल कर देखने लगता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो एनवलप कोई और एनवलप नहीं बल्कि उसका डिवोर्स एनवलप था जिसपे उसके और उसकी वाइफ के सिग्नेचर थे। इसका मतलब साफ था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। वो एनवलप एकदम से उससे नीचे हाथों से गिर जाता है और वो भागते हुए वहां से जाने लग जाता है। वहीं पार्टी में सभी लोग गॉडेस किंग को इतना घबराया हुआ देखकर उस एनवलप को खोल कर देखते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता। वहीं हम दूसरी तरफ गॉडेस किंग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ जूलिया को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जूलिया उसे देखकर भी नहीं रुकती क्योंकि उसे सब कुछ चीजें याद आ रही थी कि कैसे उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था जबकि वो उससे इतना प्यार करती थी। वही गॉडेस किंग उसे रोकने की लाख कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जूलिया उसकी एक नहीं सुनती और वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। और वहीं गॉडेस किंग उसे चाहकर भी नहीं रोक पाता है और उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने ही उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वो बस चिल्लाता रह जाता है और उसे रोकने की लाख कोशिश के बाद भी उसकी वाइफ जा चुकी थी कि तभी वहां पर वही बंदा आ जाता है जिसने गॉडेस किंग की वाइफ का नाम उस डायरी में लिखा था। और फिर गॉडेस किंग उसे देखकर उस पर गुस्से से भड़क उठता है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सच में उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। और फिर वो अपने प्यार की उस निशानियों को देखने लगता है जो कि उसकी वाइफ ने वही रास्ते में गिरा दी थी। और फिर वो उसे उठाकर पागलों की तरह हंसने लग जाता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया जबकि वो उसे इतना प्यार करती थी। आखिरकार उसकी वाइफ ने ऐसा क्यों किया और क्यों वो उसे छोड़कर चली गई जबकि वो तो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था, तो उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया। वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था और वो काफी ज्यादा उदास था कि तभी जिस बंदे ने जूलिया का नाम डेड डायरी में लिखा था वो एकदम से गॉडेस को बोलता है कि आप चाहे तो अभी भी अपनी वाइफ को रोक सकते हैं और फिर वो उसे वो डेथ डायरी देता है। वहीं गॉडेस किंग उस डेथ डायरी को देखकर उस पर काफी भड़कता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मेरी वाइफ का नाम उस डेथ डायरी में क्यों लिखा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो बंदा तो अब गॉडेस किंग से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी वाइफ है कि तभी वहां पर गॉडेस किंग की तबीयत खराब होने लग जाती है क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। और तभी हम वहां पर जूलिया की सोल को देखते हैं जो कि अब अर्थ पर दूसरा जन्म लेने वाली थी और उसकी जो जितनी भी पुरानी मेमोरी थी वो सब गॉडेस किंग को नजर आने लग जाती है कि कैसे उसकी मिस्ट्रेस ने उसकी लाइफ को हेल बना दिया और उसकी वाइफ को इतना ज्यादा भड़का दिया कि वो उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई। ये सब चीजें देखने के बाद तो गॉडेस किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि कैसे उस मिस्ट्रेस ने उसको बर्बाद कर दिया जिसकी वजह से अब उसकी वाइफ उसके पास नहीं है। कि तभी वहां पर मिस्ट्रेस भी आ जाती है और वो काफी ज्यादा इनोसेंट बनने लग जाती है और वो गॉडेस किंग को कहती है कि अगर आपकी वाइफ अब चली गई है तो हम दोनों के रास्ते का कांटा हट चुका है, अब हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे और काफी अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन गॉडेस किंग को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और ना ही वो उसकी बातें सुनना चाहता था। वो अपनी वाइफ को ही याद करके रोने लग जाता है कि तभी मिस्ट्रेस उस बंदे से वो नोट डायरी ले लेती है और कहती है कि जूलिया को वो एनिमल धरती पर बना देगी ताकि वो जिंदगी भर अर्थ पर ही उन जंगली जानवरों के साथ ही रहे और वहाँ का खाना एंजॉय करे। ये बोलकर वो उस बंदे से उस पेन को मांगने लग जाती है ताकि वो जूलिया की लाइफ को हेल बना सके। और वो जैसे ही कुछ लिखने वाली थी कि तभी गॉडेस किंग उससे वो पेन छीन लेता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन फिर वो मिस्टर गॉडेस किंग को समझाने लग जाते हैं कि वो उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है, वो तो उससे इतना प्यार करता है तो उस पर ऐसे गुस्सा क्यों कर सकता है। तभी गॉडेस किंग उसके बालों से वो हेयर क्लिप निकालता है जो कि उसने अपनी वाइफ को दिया था और वो गुस्से से उससे पूछता है कि ये हेयर क्लिप उसके पास कैसे आई। और फिर वो मिस्ट्रेस का गला दबाते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली
चली गई, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं बर्बाद करके रख दूंगा। और फिर मिस्ट्रेस उसे माफी मांगने लग जाती कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो उसे माफ कर दे, लेकिन गॉडेस किंग उसकी एक नहीं सुनता। वहीं मिस्ट्रेस उसके पैर पकड़ लेती है और माफी मांगने लग जाती है कि इससे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो ऐसा कभी भी कोई भी गलती नहीं करेगी। और वहीं गॉडेस किंग भी उसकी बातों में आने लग जाता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि कैसे इसी की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई, जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाली। और फिर वो गुस्से से वहां पर अपने सर्वेंट को बोलकर उसे ले जाने के लिए कहता है और उसे अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। और फिर वो उस बंदे को कहता है कि जल्द से जल्द वो अर्थ का पोर्टल खोले ताकि वो जाकर अपनी वाइफ को वापस लेकर आ सके। कि तभी वहां पर कई सारे लोग आ जाते हैं और गॉडेस किंग को वापस अर्थ पर जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर वो धरती पर चला गया तो यहाँ हेवन में उन लोगों की देखभाल कौन करेगा और उनका किंगडम उनके राजा के बिना अकेला रह जाएगा। लेकिन गॉडेस किंग उनकी एक नहीं सुनता और उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता। और जैसे ही पोर्टल में जाने लग जाता है तो वो एकदम से पोर्टल बंद हो जाता है और उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। और फिर गॉडेस किंग को अपनी वाइफ की याद आने लग जाती है कि कैसे वो अपनी वाइफ के साथ कितना खुश था, वो उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं सभी लोग गॉडेस किंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर वो हेवन छोड़कर चला गया तो उसके बिना ये हेवन अकेला रह जाएगा, तो वो इस हेवन को छोड़कर ना जाए। वहीं गॉडेस किंग का तो दिल टूटा हुआ था, वो अर्थ पर पहुंच जाता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए और वो काफ़ी ढूंढता है जूलिया को, लेकिन जूलिया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। और तभी उसे वो बच्ची नज़र आती है जो उस टाइम उसे फूल बेच रही थी, जिस टाइम वो जूलिया को अर्थ पर लेकर आया था। कि तभी वहाँ पर वो एक लड़की को जाता हुआ देखता है जो उसे बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह लग रही थी। वो उसे जल्दी से रोक कर उसे देखने लग जाता है, लेकिन देखता है कि वो उसकी वाइफ नहीं थी और वो काफ़ी उदास हो जाता है। कि तभी वो कुछ लोगों की बातें सुनता है जहाँ पर वो लड़कियां बातें कर रही थी कि एक लड़की कैसे एक स्कॉलर लड़के से शादी कर रही है, सच में वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। वहीं गॉडेस किंग को याद आता है कि कैसे जूलिया ने उससे वादा किया था कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी उससे शादी करेगी, बस उसे नेक्स्ट लाइफ में एक स्कॉलर बनना है। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ सच में किसी और के साथ शादी कर रही है और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों की शादी रोकने के चक्कर में था। कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उसका एक सर्वेंट आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडेस किंग उसकी एक नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस लड़की का घूंघट हटाकर उसे अपनी वाइफ बोलकर रोकने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की उसकी वाइफ नहीं थी और फिर गॉडेस किंग उदास होकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी लेकिन उसे उसकी वाइफ कहीं पर भी नहीं मिली थी। कि तभी वो वहां पर एक लड़की को और देखता है जो कि फ्लावर तोड़ रही थी और तभी जब वो उसका शक्ल देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो उसकी वाइफ उसे मिल ही गई थी, जो कि अब उसे पहचान भी नहीं रही थी। गॉडेस किंग को काफी बुरा लगता है। कि तभी उसकी वाइफ को पीछे से कोई लड़का आकर पकड़ लेता है। गॉडेस किंग ये देखकर काफी जेलस फील कर रहा था कि उसकी वाइफ को भला कोई कैसे उसके सामने ही हक कर सकता है। वो कुछ करता उससे पहले ही वो लड़का जूलिया को सिस्टर बोलने लग जाता है, जिससे गॉडेस किंग तो काफी खुश हो जाता है कि उन दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और अभी भी उसके पास एक चांस है जिससे वो अपनी वाइफ को मनाकर अपने साथ वापस लेकर जा सकता है। वहीं जूलिया तो उसे पहचान भी नहीं रही थी और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी काम धंधा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन गॉडेस किंग तो बहाने बनाने लग जाता है और वो जाने को तैयार नहीं था। तो जूली अपने ब्रदर को कहती है कि इसे यहाँ से जल्द दफा करो क्योंकि मुझे अपने पेशेंट का इलाज भी करना है। उसके बाद तो जूलिया का ब्रदर वहाँ से गॉडेस किंग को रफा दफा कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो उसका इलाज कहीं और पर कराओ। ये बोलकर वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके चला जाता है। वहीं गॉडेस किंग तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि फाइनली अब उसे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर जूलिया को देखता है जो मेडिसिन के लिए वहाँ पर फ्लावर लेने आई थी और एक बार फिर से वो गॉडेस किंग से टकरा जाती है। वहीं जूलिया गॉडेस किंग को वहाँ पर देखकर कहती कि सच में तुम अभी तक यहाँ पर गए नहीं। तो गॉडेस किंग कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान गई हो। तो जूलिया कहती है कि सच में मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गॉडेस किंग से कोई जवाब दे पाता कि एकदम से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है, जिससे जूलिया ना चाहते हुए भी उसे अपने
घर के अंदर लेकर आ जाती है। वही गोडेस किंग को वही चीजें याद आ रही थी, कैसे उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही थी। ये सब याद आते ही वो एकदम से उठकर बैठ जाता है कि तभी वो वहाँ पर जूलिया के ब्रदर को देखता है, जो कि उसे यहाँ पर रफा दफा करने के लिए ही आया था। और गोडेस किंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी जूलिया उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो गोडेस किंग उसे बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लग जाता है। कि तभी हम वहाँ पर गोडेस किंग के कुछ सोबिनेट को देखते हैं, जो कि उसे वापस किंगडम चलने के लिए कहते हैं। लेकिन गोडेस किंग उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जब तक वो अपनी वाइफ को मना नहीं लेता तब तक वो जाएगा नहीं। कि तभी गोडेस किंग कुछ फ्लावर्स लेकर जूलिया के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम चाहो तो इससे अपनी मेडिसिन भी बना सकती हो। वहीं जूलिया भी उन फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सच में ये फ्लावर्स उसके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले थे। और फिर वहीं गोडेस किंग जूलिया को कुछ पुरानी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि जूलिया को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन जूलिया तो उसकी बेवकूफ़ी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और अपना काम करने में बिजी थी। और अब गोडेस किंग को भी लग रहा था कि इतनी आसानी से उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जूलिया को देखते हैं जो उसकी बेतुकी बातें सुनकर हैरान थी। वहीं हम हेवन में एक बंदे को देखते हैं जो कि बिल्कुल गोडेस किंग की तरह लग रहा था, क्योंकि वो गोडेस किंग का ब्रदर था, जो कि पेपर पर कुछ लिख रहा था। कि तभी उसका सोबिनेट आकर उसे बताता है कि उसकी बीमारी के लिए एक डॉक्टर उन्हें मिल चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ जूलिया को देखते हैं जो कि अपने पेशेंट को देख रही थी, जो कि एक ओल्ड मैन था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लेकिन जूलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कि तभी वहाँ पर गोडेस किंग आ जाता है और वो भी जूलिया को अपने आप को चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि सच में वो भी काफी ज्यादा बीमार है। तो जूलिया जैसे ही उसे चेक करते उसे पता चलता है कि गोडेस किंग को हार्ट में एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उसे कुछ मेडिसिन लिख कर देती है और उससे पूछती है कि उसे वो बीमारी कब से है और क्या उसकी फैमिली में कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। तो गोडेस किंग कहता है कि सच में उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, जो भी उसकी फैमिली में था वो उसे छोड़कर जा चुके हैं। जिससे जूलिया को गोडेस किंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है। कि तभी सेम ऐसे ही फ्लावर्स जूलिया के लिए उसका ब्रदर भी ले आता है, जैसे गोडेस किंग उसके लिए लाया था। उसके बाद क्या, ये सब देखकर तो उसे काफ़ी हंसी आने लग जाती है। वहीं हम गोडेस किंग के दो सोबिनेट को देखते हैं जो कि गोडेस किंग के हेवन में ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो यहाँ पर अर्थ पर उसे मनाने के लिए आए थे। वहीं हम जूलिया के ब्रदर को देखते हैं जिसे दो लोगों ने पकड़ रखा था और वो उससे पैसों की डिमांड कर रहे थे। वहीं जूलिया का ब्रदर अपनी सिस्टर को बताता है कि ये लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और बेमतलब में उससे ढेर सारे पैसे मांग रहे हैं। वहीं जूलिया को साफ पता था कि ये दोनों लुटेरे हैं और फिर वो उनसे लड़ाई करने लग जाती है, जिससे वो लोग जूलिया पर हमला करने लग जाते हैं। कि तभी गोडेस किंग बीच में आ जाता है और उसे चाकू लग जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिससे जूलिया उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लग जाती है और उसका भाई काफ़ी रोने लग जाता है। लेकिन फिर वो दोनों सोबिनेट भी आ जाते हैं और उन लोगों को काफ़ी अच्छा सबक सिखाते हैं और जूलिया गोडेस किंग का ट्रीटमेंट करती है। और फिर गोडेस किंग बताता है कि ये दोनों ही उसके फ्रेंड है जो कि यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे। तो फिर जूलिया उन सभी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि सच में उन दोनों ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच पाई थी। नहीं तो वो लोग तो उसको लूटने के चक्कर में थे और शायद वो उनका कुछ कर भी नहीं पाती अगर ये दोनों सही टाइम पर उन्हें आकर बचा नहीं लेते, क्योंकि वो दोनों ही गुंडे उन्हें आकर धमका रहे थे। और जब गोडेस किंग बीच में आया तो वो उसे भी धमकाने लग जाते हैं और वो उसे जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जूलिया आगे आ जाती है। लेकिन गोडेस किंग उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी वो दोनों बंदे आकर उन दोनों ही लुटेरे की अच्छी खासी बैंड बजाते हैं और उन सभी को बचा लेते हैं। वहीं गोडेस किंग उन सभी के साथ काफी अच्छा डिनर करने के बाद जूलिया के सामने तो उन लोगों को लात मार के भगा नहीं सकता था, इसीलिए इशारे में उन्हें जाने के लिए कह देता है। वहीं गोडेस किंग के सोबिनेट भी उसका इशारा समझकर जल्द से जल्द वहां से भागने की फिराक में थे, क्योंकि उसे गोडेस किंग की जूते तो बिल्कुल भी नहीं खाने थे। वहीं जूलिया को समझ नहीं आता कि गोडेस किंग भला उन लोगों से क्या बातें कर रहा है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उन लोगों को अच्छे से जानता है। तो बताता है कि वो उसके पास फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर वो जूलिया को अपनी वही प्यार की निशानियां देने लग जाता है, जो कि जूलिया वहां पर हेवन में छोड़कर आ गई थी। वो उसे इयररिंग पहनाते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया। वहीं जूलिया उन गिफ्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं गोडेस किंग को लग रहा था कि शायद अब जूलिया को सारी पुरानी मेमोरी याद आ जाएंगी, लेकिन जूलिया को कुछ भी याद नहीं आता। तो गोडेस किंग उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। वहीं जूलिया अभी भी सोच रही थी कि तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है और कहता है कि जल्दी से ये मौका हाथ से मत जाने देना, नहीं तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। जूलिया गुस्से से उसे देखती है और फिर गोडेस किंग के गले लगकर उसे हाँ कर देती है
और फिर नेक्स्ट डे हम जूलिया और गोडेस किंग की शादी वाला दिन देखते हैं, जहाँ पर जूलिया और गोडेस किंग की शादी हो रही थी और जूलिया काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और वो दोनों ही मिलकर काफ़ी सारे रिचुअल्स करते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। गोडेस किंग जूलिया को वही हेयर क्लिप गिफ्ट करता है जो कि उसने प्यार की निशानी के तौर पर उसे पहले भी दिया था, लव टोकन। वहीं जूलिया भी उस हेयर क्लिप को देखती है, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ था और उसे सारी पुरानी मेमोरी याद आने लग जाती कि कैसे गोडेस किंग ने उसे धोखा दिया था अपनी मिस्ट्रेस के लिए। ये सब याद आते ही जूलिया गुस्से से भर जाती है और वो गोडेस किंग की वो हेयर क्लिप निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि वो उससे नफरत करती है, वो उसके साथ कभी भी शादी नहीं करेगी और ना उसके साथ जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं गोडेस किंग उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि सच में उससे गलती हो गई, वो उसे माफ़ कर दे, वो उससे सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन जूलिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते तो तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ते, और फिर वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से। वहीं गोडेस किंग तो उस हेयर क्लिप को ही उठाकर देखने लग जाता है जो कि उसका लव टोकन थी। वहीं हम दूसरी तरफ जूलिया को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था क्योंकि उसे सारी मेमोरी याद आ गई थी और अब उसे हेवन जाना था। अगर वो हेवन नहीं जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जूलिया गोडेस किंग की बात मानने को तैयार नहीं थी। वहीं हम गोडेस किंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था और उसे जूलिया काफ़ी फिक्र भी हो रही थी कि तभी उसका सोबिनेट आकर उसे वापस से हेवन चलने के लिए कहता है। लेकिन गोडेस किंग उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि जब तक वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा तब तक वो यहाँ से कहीं भी हिलने वाला नहीं है। और वो जूलिया के पास आ जाता है, जिसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब उसे बचाने का बस एक ही तरीका था, गोडेस किंग को अपनी सारी एनर्जी उसे देनी थी। इसीलिए गोडेस किंग अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर अब खुद का भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था और वो अपनी सारी एनर्जी जूलिया को दे देता है, जिससे जूलिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसकी सारी मेमोरी भी इरेज हो जाती है और वो गोडेस किंग को भी अब पूरी तरह से भूल गई थी। वहीं गोडेस किंग की सारी एनर्जी चली जाती है, जिससे अब गोडेस किंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। वो जूलिया के फोरहेड पर किस करके उसे गुड बाय कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ हेवन में देखते हैं, जहाँ पर अलग से ही तबाही मची थी, जिसका मतलब साफ था कि गोडेस किंग अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी सोल अब दूसरी दुनिया में जा चुकी है, जिसकी वजह से हेवन के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रे करने लग जाते हैं कि वो उनके गोडेस किंग को वापस भेज दे। वहीं हम दूसरी तरफ जूलिया को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और उसकी कंडीशन अब पहले से बेटर थी और वो अपने ब्रदर को देखती है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वहीं ब्रदर जूलिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जूलिया तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं ब्रदर को बहुत अजीब लग रहा था जैसे जूलिया बिहेव कर रही थी। वहीं जूलिया अपने ब्रदर की कोई बात नहीं सुनती और वो खिड़की खोलकर बाहर की ताजी हवा देखने लग जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है कि आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या जूलिया का फैसला सही था गोडेस किंग को छोड़ने का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।